जी, आज हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम बाउंड्री ऑफ अ सेट्स को डिफाइन करेंगे और नोवेयर डेंस सबसेट को डिफाइन करेंगे। जी, आवाज सबको क्लियर आ रही है तो उसके बारे में बता दें। आवाज क्लियर है तो फिर बता दें मुझे। जी, ठीक हो गया। जी, हम 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बाउंड्री ऑफ अ सेट को डिफाइन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम एक सेट का कुलैयर फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, इंटीरियर फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, ड्राइव्ड सेट फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, एक्सटीरियर क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। आज इसी नेचर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, बाउंड्री ऑफ अ सेट। तो इसको हम स्टडी करते हैं। बाउंड्री पॉइंट को डिफाइन करेंगे, इसी तरह बाउंड्री सेट को भी डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन नोवेयर डेंस सबसेट की होगी, और एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज में से, इन तमाम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन बाउंड्री ऑफ अ सेट। अच्छा, बाउंड्री ऑफ सेट को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इन तमाम चीजों का ओवरव्यू देना चाहता हूं कि एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसके अंदर से हमने पिक कर लिया एक सेट एक्स, उठा लिया। अब ये जो सब सेट होगा, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसके अंदर वाला सारा जो पोर्शन होगा इस सेट ए का, उसको आप ऐसे समझ लें कि वो इंटीरियर है। जो जब आप यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं आर स्क्वायर, इन अदर वर्ड्स आप एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, तो उसके अंदर ये सिमिलर कंसेप्ट्स होल्ड करते हैं कि जब आप मिसाल के तौर पे ये सबसेट आपने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट है वो बेसिकली इंटीरियर सेट कहलाता है, इंटीरियर ऑफ ए। और ये सर्कल की जो बाउंड्री है ये बेसिकली इस सबसेट ए की बाउंड्री है। और इसी तरह ये जो इस ए के बाहर वाला हिस्सा है जो एक्स के अंदर है, लेकिन इन अदर वर्ड्स ए का जो कंप्लीमेंट है जिसमें बाउंड्री भी शामिल नहीं है, इंटीरियर भी, ये वाला पोर्शन सारा, इसको आप एक्सटीरियर का नाम देंगे। तो ये मैंने प्रीवियस एक रिजल्ट भी लिखवाया था, शायद इसी में आगे हो, तो बहरहाल उसको भी देखेंगे कि जब आप इंटीरियर को लेते हैं, बाउंड्री को लेते हैं और एक्सटीरियर को लेते हैं, तो इन तीनों का जो यूनियन होता है वो एंटायर एक्स बन जाता है। इसके अलावा जब आप इंटीरियर और बाउंड्री को मिलाते हैं तो फिर वो कुलैयर बन जाता होता है। बहरहाल ये कुछ विजुअलाइजेशन थी इसकी। नेक्स्ट हम बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। हमने सपोज कर ली कि हमारे पास एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और उस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर ये सपोज कर लें कि एक्स हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस, इसके अंदर हमने एक सब सेट इसका ले लिया जिसका नाम मैंने ए रख दिया। अब अ पॉइंट P बिलोंगिंग टू X इज कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। ये जो पॉइंट P है ये आपने X में से पिक करना है, मतलब आप यहां से पिक कर सकते हैं, ए के अंदर से पिक कर सकते हैं, इसकी बाउंड्री के ऊपर से पिक कर सकते हैं। 3 केसेस आपके पास बनते हैं। तो इस पॉइंट को आप कहेंगे कि वो ए का बाउंड्री पॉइंट है इफ पी इज इन बोथ द कुलैयर ऑफ ए एंड द कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। अगर वो वाला पॉइंट ए के कुलैयर में भी मौजूद हो और ए के कंप्लीमेंट में भी मौजूद हो, तो फिर आप उसको उसका बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। अच्छा, दूसरे लफ्जों में मतलब P बिलोंग्स टू ए कुलैयर और ए कंप्लीमेंट कुलैयर। जब ये ए कुलैयर को पॉइंट बिलोंग करेगा तो ए कुलैयर का मतलब
ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कुलैयर बराबर किसके होता है, ए होता है, और साथ में यूनियन ए का ड्राइव्ड सेट्स, मतलब वो या तो ए को बिलोंग करेगा या उसके लिमिट, या उसका लिमिट पॉइंट होगा, या तो ए का पॉइंट होगा या उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो अगर ए का पॉइंट हो या लिमिट पॉइंट हो, उन दोनों के लिए आप ये वाली सिचुएशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि सिर्फ लिमिट पॉइंट होता है तो फिर आप यू में से पी को माइनस कर देते, लेकिन अब चूंकि वो ए को भी बिलोंग कर सकता है, तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि एक ओपन सेट तलाश करेंगे जिसमें पी है, और उसको ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वो नॉन एम्प्टी आ जाए, और फिर उसी सेट यू का हम ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वो भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा जी। नेक्स्ट आपके पास है द बाउंड्री ऑफ द सेट्स। बाउंड्री, ये बाउंड्री पॉइंट था। अब इन तमाम बाउंड्री पॉइंट्स को आप एक सेट में बंद कर देंगे तो वो बाउंड्री ऑफ द सेट कहलाएगी। इसके लिए ये तीन नोटेशंस, आप इसको फ्रंटियर से भी डिनोट कर सकते हैं, बाउंड्री ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और इसको डेल्टा से भी बाउंड्री को बाज बुक्स के अंदर डिनोट किया होता है। अच्छा, यहां से अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो बाउंड्री होती है ना किसी सेट ए की, और उसका जो कंप्लीमेंट होता है, उन दोनों की बाउंड्री सेम होती है। जैसे ये वाला पोर्शन जो है इस सेट के बाहर वाला, ये ए कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट की भी यही बाउंड्री होगी ए की रिस्पेक्ट से, और ए की भी यही बाउंड्री होगी। अच्छा, यहां पर हमें फिर ये भी पता चला द बाउंड्री ऑफ ए कंसिस्ट, ये इसकी अदर डेफिनेशन है। बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री किसी सेट का जो बाउंड्री सेट होता है उसकी ये अदर डेफिनेशन है कि द बाउंड्री ऑफ अ सेट ए कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट, कि ना तो वो ए के अंदर वाले पॉइंट्स होते हैं ना उसके बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं, उनको आप बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। तो इसके यहाँ पर दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि किसी सेट की बाउंड्री पॉइंट निकालने के लिए ए का कुलैयर लें और ए कंप्लीमेंट का कुलैयर लेकर इनकी इंटरसेक्शन मालूम कर लें। दूसरा तरीका ये लिखा हुआ है कि ए का इंटीरियर मालूम करें और ए का एक्सटीरियर मालूम करें, और इनके यूनियन को एक्स में से माइनस कर दें, वो भी बाउंड्री उस सेट की बाउंड्री होगी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है, इस पर ये टोपोलॉजी डिफाइन कर दी और एक सब सेट दे दिया ए, और कहते हैं कि इसका आप बाउंड्री मालूम करें। अब ए सेट तो आपके पास ये वाला है, इसका कंप्लीमेंट आपके पास ये वाला है। तो अब आपने करना क्या, बेसिकली एक्सटीरियर ऑफ ए को आप यूं भी डिफाइन करते हैं, ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर। तो अब एक तो आपने ये फार्मूला यूज करना ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर की जरूरत है। तो इंटीरियर निकालने के लिए इंटीरियर की डेफिनेशन थी लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो ये जो सेट ए दिया हुआ है, इसका जो लार्जेस्ट सबसेट है वो सिर्फ ये वाला बनता है, तो ये इसका इंटीरियर निकल आया। इसी तरह ए कंप्लीमेंट आपके पास सेट है डीई, इसका आप यहां से ओपन सेट तलाश करें जो सब सेट हो इसका, तो वो नहीं है, इसीलिए ये एम्प्टी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक ए कंप्लीमेंट का अगर आप इंटीरियर लेते हैं तो वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब एक्सटीरियर इस सेट का एम्प्टी सेट है। तो एक्स में से इस यूनियन को माइनस कर दें आप, तो इसलिए इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास इस सेट की बाउंड्री निकल आएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के जरिए हमने बाउंड्री को समझा। अब इसके कुछ थ्योरम्स भी हैं, कुछ इसके स्टेटमेंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। एम्प्टी सेट की जो बाउंड्री होती है वो फाई होती है, मतलब इसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होता। इसी तरह एंटायर स्पेस की जो बाउंड्री होती है उसमें भी कोई पॉइंट नहीं होता। बेसिकली अगर आप इसको एनलार्ज करते हैं तो जैसे ये स्पेस नहीं है आपके पास, यूजुअल स्पेस आर स्क्वायर की बात कर लें, तो अब इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं, ये तो इनफाइनाइट होता है।
तो ये जनरलाइज कंसेप्ट्स होते हैं। इसी तरह हमने पहले भी देखा कि ए सेट की बाउंड्री और ए के कंप्लीमेंट की बाउंड्री सेम होती है। इसी तरह कुलैयर में से अगर आप इंटीरियर निकाल देंगे तो वो आपके पास बाउंड्री बन जाएगी। ये अभी मैंने आपको डायग्राम के जरिए से समझाया। कि ये आपके पास सेट ए है। अब इसके अंदर अंदर वाला जो इसका पोर्शन होगा, ये वाला सारा पोर्शन, ये इसका इंटीरियर है, ये सारा इसका इंटीरियर होगा। और इंटीरियर के साथ अगर आप बाउंड्री को भी शामिल कर लेंगे तो वो कुलैयर बन जाता है। मतलब कुलैयर के अंदर से अगर आप इंटीरियर निकाल देते हैं, कुलैयर के अंदर से इंटीरियर निकाल देते हैं तो पीछे आपके पास सिर्फ बाउंड्री बच जाती है। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब एक बात तो वाजे हो गई कि बाउंड्री अलग चीज है और इंटीरियर अलग चीज है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। ए इंटरसेक्शन बी की जो बाउंड्री होती है वो सब सेट होता है ए और बी की बाउंड्रीज का यूनियन का। इसी तरह यूनियन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इनमें आप चेक कर सकते हैं, इनमें इक्वालिटी जनरली होल्ड नहीं करती। अच्छा, इक्वालिटी इसमें यूनियन की होल्ड करती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि ए कुलैयर और बी कुलैयर जो है ये डिसज्वाइंट हो, मतलब उनमें कोई पॉइंट भी कॉमन ना हो। अच्छा, अभी जब हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं पिछली स्लाइड पर। ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन थी। इसकी डेफिनेशन में मैंने ये बॉटम में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, बाउंड्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये ना कुलैयर है, इंटरसेक्शन ऑफ कुलैयर्स। और कुलैयर जो होता है वो क्लोज्ड सेट होता है। तो दो क्लोज सेट की जो इंटरसेक्शन है वो भी क्लोज होगी। तो इससे मैंने ये बात की कि जो बाउंड्री होती है हमेशा क्लोज होती है। बाउंड्री ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट। इसी तरह कोई भी सेट क्लोज्ड उस वक्त होगा अगर उसकी जो बाउंड्री है उसका अपना सबसेट हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ओपन इंटरवल लेता हूं यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर। तो ओपन इंटरवल जो है इसके अंदर ए और बी है। अगर मैं सेट की बाउंड्री लिखूंगा तो उस बाउंड्री में आपने करना क्या है, ये जो इसका कुलैयर क्लोज सेट निकलता है उसमें से आप इसके इंटीरियर को माइनस करेंगे तो इस सेट की जो बाउंड्री आएगी वो आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट होगा, जिसके अंदर एक तो ए होगा और दूसरा एलिमेंट बी होगा। अब देखें, इस सेट की जो बाउंड्री है ए और बी है, जो कि इस सेट का सबसेट नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर क्लोज्ड इंटरवल ले लेते तो क्लोज्ड इंटरवल की भी यही बाउंड्री निकलती और ये जो बाउंड्री वाला सेट है ये इसका सबसेट भी है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि ए क्लोज होता है अगर उसकी जो बाउंड्री है वो ए का सबसेट हो। और ये ओपन उस वक्त होता है जब इसकी बाउंड्री जो है वो ए कंप्लीमेंट का सबसेट हो, मतलब ए सेट में और उसकी बाउंड्री में कोई चीज कॉमन ना हो। तो देख लें आप, इस सेट का आप ए का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा, तो इसलिए ए सेट ओपन है। अच्छा, कोई सेट जो है वो अगर क्लोपन है, क्लोपन उस सेट को कहते हैं जो क्लोज भी हो ओपन भी हो, जैसा कि एम्प्टी सेट और एक्स होते हैं। तो ऐसी खसूसियत रखने वाला जो सेट होता है उसकी बाउंड्री नहीं होती, मतलब उसकी बाउंड्री जो है वो एम्प्टी सेट होता है। ये अभी जो प्रीवियस रिजल्ट में आपको बता रहा था कि इंटीरियर ले, एक्सटीरियर ले और बाउंड्री, इन तीनों को यूनियन करेंगे तो आपके पास एक्स बन जाएगा। और फिर इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं होती, ये तीनों डिसजॉइंट होते हैं। अगर आप ए के कुलैयर की बाउंड्री लेंगे तो वो सब सेट होगी ए की बाउंड्री का।
किसी भी सेट का जो कुलैयर और इंटीरियर है ये आपस में कुलैयर जो है ये बाउंड्री और इंटीरियर के यूनियन के बराबर होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी तरह जो कुलैयर होता है वो ए यूनियन बाउंड्री के इक्वल भी होता है। इंटीरियर की जो बाउंड्री होती है वो सबसेट होता है बाउंड्री का। कुछ एग्जांपल्स है, अगर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सेट की बाउंड्री एम्प्टी सेट होगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर हर सेट की जो बाउंड्री होगी वो आपके पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसकी क्या वजह है, देखिए जब आप बाउंड्री निकालेंगे तो बाउंड्री का फार्मूला आपके पास अभी हमने पढ़ा कि वो इक्वल होता है ए कुलैयर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का कुलैयर। अब क्लोज्ड सेट का जो कुलैयर होता है वो इटसेल्फ होता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हर सेट क्लोज होता है, तो क्लोज सेट में कुलैयर इटसेल्फ आ जाता है। ए कंप्लीमेंट भी उसका कोई भी सबसेट है तो सबसेट कोई मर्जी ले तो वो तो क्लोज ही होगा, तो इसका कुलैयर भी इटसेल्फ आ जाएगा। जब हम किसी सेट और उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है। तो इसीलिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर ये आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा बाउंड्री। और अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर जब हम बाउंड्री मालूम करेंगे, फ्रंटियर मालूम करेंगे, इसमें अब यही फार्मूला हम लगाते हैं ए कुलैयर। ए कुलैयर की डेफिनेशन ये भी थी कि ये सुपर सेट होता है और क्लोज सुपर सेट होता है, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ एक्स ही तो क्लोज होता है, ये एम्प्टी सेट। तो ए का सुपर सेट ये बन जाएगा जो कि क्लोज भी है। इसी तरह उसके कंप्लीमेंट का भी यही बनेगा, तो इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन भी एक्स आ जाएगा। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर जो बाउंड्री होती है वो होल स्पेस एक्स के इक्वल आ जाती है। यूजुअल टोपोलॉजी की तरफ आ जाए, यूजुअल टोपोलॉजी में कोई भी इंटरवल लेते हैं, ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन हो, सेमी हाफ ओपन हो, उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो बाउंड्री होती है। इसी तरह ओपन इंटरवल, इसके एंड पॉइंट्स बाउंड्री होगी। लेकिन अगर आपके पास इनफाइनाइट रे आ जाती है तो उसका जो एक जो क्लोज या ओपन पॉइंट होगा वो आपके पास जस्ट वन पॉइंट उसकी बाउंड्री आएगी। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं यूजुअल टोपोलॉजी में। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज्ड सेट होता है, तो इसीलिए जब हम इसका कुलैयर लेंगे तो वो n के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसके कंप्लीमेंट का कुलैयर लेंगे तो इसके कंप्लीमेंट का कुलैयर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट n का जो होता है ना वो इस तरह के इंटरवल्स होंगे सारे। एक तो इस तरफ आ जाएगा -∞ से 1 तक, और यहाँ पे यूनियन आएगा, आगे 1 to 2 आएगा, और यूनियन 2 to 3 आएगा। इस तरह ये काफी सारे बनते जाएंगे इनफाइनाइटली, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तादाद में। तो अब कुलैयर की डेफिनेशन क्या होती है, सुपर सेट और क्लोज। और इस सेट का जो सुपर और क्लोज सेट है वो सिर्फ आपके पास आर है, तो आर का एन से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एन आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एन की बाउंड्री एन ही लिखी हुई है। इसी तरह जी की बाउंड्री बिल्कुल इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास जी आ जाएगी। और क्यू का कुलैयर आर होता है, इसका कंप्लीमेंट इरेशनल नंबर बनेगा, उसका कुलैयर भी आर होता है, तो आर इंटरसेक्शन आर ये आपके पास आ जाएगा। जब आप आर स्क्वायर यूजुअल टोपोलॉजी में जाएंगे तो इसमें जो बाउंड्री होगी वो आप इस लेस देन के साइन को इक्वालिटी से चेंज कर देंगे, क्योंकि ये एक डिस्क है
ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्लोज्ड डिस्क होती है। तो इसका इंटीरियर निकाल देंगे इसमें से, तो सिर्फ आपके पास ये सर्कल की बाउंड्री बच जाएगी, जो कि इक्वेशन से लिखी जाएगी। तो ये इसकी बाउंड्री। अगर यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर पर लेते हैं और आपने बाउंड्री, सॉरी ये एक्सटीरियर नहीं लिखा, ये इधर भी ये मिस्टेक है, और यहाँ पर भी ये एक्सटीरियर नहीं आता, इधर बाउंड्री आता है। बाउंड्री मालूम कर रहे हैं। तो अब अगर आपने इसकी बाउंड्री निकालनी है तो इस